बच्चों, कैसे हैं आपके अपने YouTube चैनल पाउंसर क्लासेस में आप सभी का एक बार से स्वागत है। तो देखो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी एवरेज पोस्ट की। इसकी पहले वीडियो हमने जो पहला पार्ट है पहले बनाया हुआ है, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 बनाएंगे एवरेज का। तो पहली वीडियो में हमने इसके 2 टाइप किए थे, तो जो आगे के टाइप हैं एवरेज के पोस्ट के, तो आज हम वो हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा जो टाइप नंबर 3 रहेगा आज की वीडियो में, तो एवरेज के टॉपिक से जो टाइप नंबर 3 है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टाइप नंबर 3 करेंगे हम इस पार्ट में, यहाँ पर 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी कि जो गुणज होंगे मल्टीपल होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एवरेज के टॉपिक से पूछा जाएगा। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है, गुणज क्या होता है मल्टीपल। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छीके 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नीम 27 और 3 दाएं 30। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार हमने पहली वीडियो में किया था, अगर हम यहाँ पर पहली संख्या देखें क्या दी हुई है 3, और जो लास्ट की संख्या कितनी दी हुई है 30, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 में 30 ऐड करेंगे तो 33, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा हमारा एवरेज औसत। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखते हैं हमारा सही है गलत है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, जितनी भी संख्याएं दी हुई सभी का जोड़ करेंगे। यहाँ पर 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 और + 30। ये ट्रेडिशनल मेथड है प्यारे बच्चों। और इसको संख्याएं कितनी यहाँ पर 10 मल्टीपल हैं तो बटे 10। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा एवरेज औसत क्या होना चाहिए, यहाँ पर जोड़ेंगे हम इनको। 3 और 6 9 और 9 18 और 12 30 और 15 45 और 18 63। 63 में 21 जोड़ेंगे यहाँ पर 84। तो यहाँ पर हमारा जोड़ कितना है यहाँ तक 84 84, और इसके बाद 24 और 27 51 और 30 81। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा जोड़ यहाँ पर कितना आया 165, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.5। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज कितना होता है 16.5 16.5। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, 3 के प्रथम 10 गुणज लिखने हैं। तो 3 से शुरू करेंगे हम, सारी की सारी संख्याएं 3 से भाग होनी चाहिए। तो लास्ट की संख्या कैसे निकालेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज हैं, तो जो आखिरी है वो 10वां गुणज है, तो 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिया 30, तो लास्ट का क्या होगा 30 होगा। तो इस प्रकार से जो मल्टीपल दिए होंगे किसी के, तो उनका जो गुणज दिए होंगे हम एवरेज है जो आसानी से निकाल लेने। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये ट्रेडिशनल मेथड है हमें ये यूज नहीं करना, ये तो वैसे बता था मैंने, वेरीफाई करना था हमने क्वेश्चन ये हमारा सही है गलत है, हमें शॉर्टकट तरीके से इनको हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुणजों का, अगर हमने एवरेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तो वही होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 का मतलब, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई में 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है 3 के मल्टीपल, 3 के गुण, इसलिए मैंने यहाँ पर 3।
अगर यहाँ पर ये पूछे 7 के प्रथम 10 गुणजों का एवरेज निकालो तो गुणा में क्या करेंगे 7। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मल्टीपल टोटल कितने हैं 10, तो 10 प्लस 1 करेंगे बटा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 और 1 11 बटा 2 और क्या करेंगे गुणा में 3, तो 11 दिया 33 और 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 16.5। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला या सूत्र यूज करना है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर n प्लस 1 बटा 2 गुणा में 3। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल किसके पूछे हुए हैं, यहाँ पर मल्टीपल 3 के पूछे गए हैं तो यहाँ पर 3 लिखना है। 7 के मल्टीपल हैं तो गुणा में 7 करना, 10 के मल्टीपल पूछे गए तो गुणा में 10 करना है। तो ये फॉर्मूला है, तो बगैर फॉर्मूले के हम इनको यूज कर सकते हैं पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे 2। तो ये सबसे आसान सबसे शॉर्टकट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 7, 14, 21 और इस प्रकार से जो लास्ट की संख्या है 84। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 के मल्टीपल हैं 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और लास्ट की संख्या कितनी यहाँ पर 84। तो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेगा, ये एग्जाम में कैसे पूछेगा। 7 के प्रथम 12 गुणजों का 7 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हमें पता है 7 के प्रथम 12 गुणजों का औसत 7 से शुरू करेंगे। तो 7 के जो गुणज होंगे 7 के मल्टीपल होंगे, सभी में 7 7 का डिफरेंस होगा, 7 का पढ़ा ही तो होता है गुणज। और जो लास्ट की हमारी संख्या है नी, ये 84 कैसे आई, तो 7 के प्रथम मल्टीपल कितने हैं 12, तो 7 की 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 12 से 84। तो जो लास्ट का नंबर होगा, आखिरी जो संख्या होगी 84 84 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पूछ सकता है और इस प्रकार से भी दे सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या क्या है 7, लास्ट की संख्या क्या है 84 और 2 से डिवाइड करो। तो 7 में 84 जोड़ेंगे 84 जोड़ेंगे 91 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 45.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, कुछ ही सेकंडों में, चंद सेकंडों में हम इनको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, बिना सूत्र का प्रयोग किए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें सबसे जो इजी तरीका है, आसान तरीका है, ये विदाउट फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमने यहाँ पर फॉर्मूला ही यूज करना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n प्लस 1 बटे 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, नेचुरल नंबर का, और इसके मल्टीप्लाई गुणा में क्या कर देना है, 7 के मल्टीपल पूछता है तो गुणा में क्या करना है 7। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से इसको हल करें तो 7 के प्रथम गुणज कितने टोटल 12, तो n की जगह 12 रखेंगे प्लस 1, 2 से डिवाइड करेंगे और गुणा में 7। तो 12 और 1 13 बटे 2 गुणा में 7,
13 की और 7 की मल्टीप्लाई 91 91/2 तो हमारा आ जाएगा 45.5। अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला है। अगर विदाउट फॉर्मूला इनको हल करना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे दो तो हमारा ये एवरेज औसत आ जाएगा। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लिखेंगे। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी कि 11 के पहले फर्स्ट 11 मल्टीपल हैं जो इनका हमने। तो देखो प्यारे बच्चों, 11 के प्रथम 11 गुणजों का क्या बताना है, एवरेज औसत निकालना है। तो 11 से शुरू होगी संख्या 22, 33 और लास्ट की जो संख्या होगी, बताओ प्यारे बच्चों लास्ट की संख्या क्या होगी। तो लास्ट की संख्या निकालने के लिए 11 के प्रथम 11 गुणज, तो हमने क्या करना है 11 की 11 के साथ मल्टीप्लाई, तो लास्ट की संख्या आ जाएगी हमारी 11 की 11 के साथ कराने मल्टीप्लाई, लास्ट की संख्या कितनी होगी 121। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस तरीके से लिखा जाए यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, पहली संख्या कितनी है 11, लास्ट की संख्या कितनी है 121 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 11 में 121 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आएगा 132 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छीके 12, 1 2 छीके 12, हमारा एवरेज औसत कितना आएगा 66 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला क्या कहता है n+1/2 और मल्टीप्लाई में 11 के मल्टीपल पूछे हैं तो मल्टीप्लाई गुणा में 11 करेंगे। तो n कितने मल्टीपल हैं 11 प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 11 में 1 जोड़ेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे और गुणा में 11, तो 2 छीके 12 तो 6 की और 11 की मल्टीप्लाई 11 छीक 66, तो हमारा एवरेज कितना आएगा 66। तो देखो प्यारे बच्चों, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला है, ये विदाउट फॉर्मूला है। आपको जो अच्छा लगे उसी प्रकार से इनको कर लेना। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद इस टाइप में और किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, ये जो टाइप नंबर हमारी 3rd है ये। तो इस टाइप में जो प्रश्न पूछेगा किस टाइप के पूछेगा, और क्रमागत संख्या, इस टाइप के प्रश्न पूछेगा। क्रमागत संख्या इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्या। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, +1 इस प्रकार से। ये तो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। सम संख्या भी पूछ सकता है यहाँ पर, विषम संख्या भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत
सॉरी यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या बताओ, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो ये प्रश्न है, इस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है जो 147 दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। बीच वाली संख्या का मतलब क्या है, एवरेज निकालो। एवरेज क्या होता है, बीच का नंबर तो होता है एवरेज औसत। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली वीडियो में ही बताया था मैंने, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का एस का बटा एन होता है। एस का मतलब क्या होता है, सम जोड़ सभी संख्याओं का। एन का मतलब क्या है, जितनी संख्याएं दी होती है, जितनी भी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बीच वाली संख्या निकालनी है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो जोड़ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 147। एन का मतलब नंबर कितने हैं यहाँ पर 3, तो बटा 3 करेंगे। तो 147 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 नीम 47। तो ये क्या है, 3 क्रमागत ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। तो एवरेज बीच वाली संख्या कितनी आई हमारी 49। तो इससे पहले 47 और इसके बाद कौन सी आएगी 51। तो देखो प्यारे बच्चों, बीच वाली संख्या का मतलब क्या है, बीच वाली संख्या होती क्या है, एवरेज औसत होता है बीच वाली संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एवरेज बराबर होता है इसका बटा एन, यानी कि सारी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या पूछा है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 49। तो ये क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो 49 से पहले विषम संख्या ऑर्डर नंबर 47 होगी, और 49 के बाद कितनी होगी 51 होगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर पूछा है इसने बीच वाली संख्या, यहाँ पर पूछ सकता है छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या कितनी होगी 47 होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 51 होगी, 51 होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछा जाएगा, टाइप नंबर 3 से। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम, एक इवन नंबर का सम संख्याओं का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, 3 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, एवरेज किसके बराबर होता है, इसका बटा एन। एस का मतलब क्या होता है, जोड़ योग कितना 3 संख्याओं का 66। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या कितनी दी हुई यहाँ पर नंबर 3। तो 66 को 3 से डिवाइड करेंगे 22। तो क्रमागत सम संख्याएं दो का डिफरेंस होगा। तो जो हमारा ये 22 आए, बीच वाली संख्या ये एवरेज है, ये औसत। तो 22 से पहले सम संख्या 20 होगी, और 22 के बाद कौन सी होगी 24 होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या बताओ प्यारे बच्चों कौन सी होगी 24। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 24। अगर आपसे ये पूछा जाए बीच वाली संख्या ज्ञात करो या औसत निकालो, तो हमारा एवरेज औसत कितना होगा, बीच वाली संख्या होती है 22, और छोटी संख्या पूछी जाए आपसे तो छोटी संख्या होगी 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, छोटा फॉर्मूला एवरेज का। ए बराबर है ए से एवरेज औसत
S का बटा n, S से सम होता है जोड़ और n से नंबर जितने भी संख्या दी होती है। तो इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार के टाइप में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर देखो पांच संख्याओं का औसत 26 है, तो उन संख्याओं का कुल मान क्या होगा। तो जो टाइप नंबर 3 है हमारी इस वीडियो में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 26, 26, तो उन संख्याओं का कुल मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल आसान है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने एवरेज का, इसका बटा n। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्याएं कितनी दी हुई हैं 5, और 5 संख्याओं का एवरेज कितना 26। तो निकालना क्या, कुल मान का मतलब क्या होता है समजोड़। तो यहाँ पर एवरेज कितना है 26, ऐसा हमने फाइंड आउट करना है। नंबर कितने यहाँ पर 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर पार गुना। तो s की और a की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी s, और 26 की और 5 की मल्टीप्लाई 26 बन जाए 130। तो कुल मान या कुल जोड़ कितना आ जाएगा 130। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा।